ऐसे एडवाइस आप देना चाहते हो स्टूडेंट को, जो एक एडवाइस वो पकड़ के चले? सर रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाना और फोकस्ड माइंड से जो टीचर्स का लेक्चर जो है वो सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाय एवरीवन, आज फिर से हम आ चुके हैं इस चैनल में और एक स्टूडेंट के साथ जिन्होंने बढ़िया रिजल्ट किया है और उनका नाम है आयुष। और इस वीडियो में स्टूडेंट को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आयुष के साथ बहुत ढेर सारी बातें करेंगे और आयुष से जानेंगे भी उनके टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो सबसे पहले आयुष, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतनी अच्छी रिजल्ट की है। तो आयुष, आज दिल खोल के बात करेंगे, सब स्टूडेंट को पता चले कि आपका स्ट्रैटेजी क्या था, कैसे आपने पढ़ाई किया और क्या आपका टेक्निक था, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आयुष, जानना चाहते हैं आप कौन से स्कूल से पढ़ाई की? सर मैंने तो अपना जो HSLC एग्जामिनेशन और मैंने अपना चेकिंग वगैरह स्कूल से जो है फर्स्ट ईयर। ओके, तो आपने यहाँ से ही किया, नाला से ही किया? हाँ सर। ओके, तो जब आपका आपका एग्जैक्ट परसेंटेज कितना है आयुष? सर मेरा एग्जैक्ट परसेंटेज 90.67 है। 90.67। तो काफ़ी मेहनत इस रिजल्ट को लाने के पीछे गया हो, बहुत हार्डवर्क। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है ये चीज़ रे। तो आयुष, अब हम जानना चाहते हैं कि जब कोई रिजल्ट आता है कभी भी किसी का, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं रिजल्ट आने से पहले। और रिजल्ट जब देखते हैं 90% जैसा रिजल्ट, सो इट्स लाइक ए ग्रैंड सक्सेस एक स्टूडेंट के लिए। तो उस टाइम आपका आपका एक्साइटमेंट कैसा है? थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस बताइए उस टाइम का, कैसा रहा होगा? सर मेरे लिए तो मेरे को बहुत खुशी हुई, बट मेरे फादर के जो चेहरे पे जो खुशी थी वो देख के मुझे और जो खुशी है मेरा और बढ़ गया। तो आपके थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए, लाइक क्या कैसा था मूवमेंट, घर पे कैसा घर पे तो सर सिर्फ पापा है, था? तो पापा खुश थे, सबका कॉल कॉल आ रहे थे, पापा सबको फोन कर रहे थे। सारे रिलेटिव्स का कॉल आया रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे था? और सबने मतलब मुझे बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला हम। तो कभी ऐसा सोचा था कि शायद 90% आ जाएंगे आराम से? स्कूल का वन ऑफ द टॉपर्स में से मैं भी आप स्कूल में कितने रैंक में आए हो? कितने? स्कूल पे मेरा सेकंड रैंक। सेकेंड रैंक में आपका, बहुत बड़ी बात है। और बहुत ये उपलब्धि हासिल करने में स्कूल में, वो भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी रहता है उस टाइम। और उस लिहाज से देखा जाए तो लाइक आपका लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आयुष, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि ये तो ठीक है कि आपका ये जो सक्सेस के पीछे आपका एक्साइटमेंट एक बिल्डअप हो रहा था, लेकिन इसके पीछे हम जानना चाहेंगे आपका स्टडी हैबिट क्या रहा होगा या स्टडी रूटीन क्या था? क्या आपने कोई स्टडी हैबिट या स्टडी रूटीन फॉलो किया इतने बड़े सक्सेस आने के पीछे? सर ऐसा तो कोई स्टडी रूटीन मेरा था नहीं, बट हाँ रेगुलर बेसिस पे मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देता था और क्वांटिटी से ज़्यादा मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना प्रेफर करता था। ओके, क्वालिटी क्वालिटी टाइम इन द सेंस थोड़ा बताओ क्या? सर जैसे भी किसी भी चीज़ को रट्टा ना मार के उसको अच्छे से समझ के उसके बाद उसको पढ़ता था। ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो या फिर साइंस तो आपको समझना पड़ेगा, राइट? आप रट्टा तो नहीं मारता, और मैथ्स की बात ही तो अलग। मैथ्स तो लॉजिक के लिए आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैथ्स को तो रेगुलर बेसिस पे हमको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब स्टडी हैबिट कुछ वो नहीं था, लेकिन एक था कि वक्त एक फ्लो था आपका अलग से। तो लाइक मुझे जितना पता चला है कि हर एक टॉपर का यही है, मैंने जब भी उनसे बात किया ने, उनका कुछ ना कुछ इस तरीके से उनका रिदम मेंटेन उनका होता है हमेशा से। तो आयुष, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो भी व्यूअर है इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को कभी कभी सब्जेक्ट है ना, जैसे 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने आप लोग के सब्जेक्ट्स थे? सर मेरे 6 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स थे। तो 6 सब्जेक्ट्स में कभी कभी स्टूडेंट का फेवरेट हो जाता है इंग्लिश, किसी का मैथ्स रहता है, आपके लिए भी कुछ रहा होगा। तो उन 6 सब्जेक्ट्स में से तो कोई, या फिर 5 या 6 सब्जेक्ट में से आपका कोई ऐसा था जो डिफिकल्ट था सब्जेक्ट, आपको मुश्किल होती थी और धीरे धीरे आपने फिर ओवरकम किया? थोड़ा बताइए। सर मेरे को सोशल सबसे ज़्यादा मतलब टफ थोड़ा सा लगता था, तो उसको मैं लास्ट के 2 मंथ्स में उसको चैप्टर्स को डिवाइस किया, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व किए, क्वेश्चंस को बार बार, कुछ आंसर्स को बार बार पढ़ा, फिर से लिख के फिर से उसको रिवाइज किया। तो मतलब रिवीजन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको इतने बड़े स्कोर लाने में? एक तो पॉसिबल तो हो ही नहीं पाएगा देखा जाए तो कभी ऐसा होता था कि शायद आप रिवीजन मिस कर देते आते, आपको रिग्रेट भी होता था कभी कभी? जो साल में 365 दिन में कभी कभी तो मिस हो सकता है, कभी शायद कोई बीमार हो सकता है,
कोई शायद बाहर जा सकता है, कोई शायद उस रिदम में नहीं भी रह सकता, कभी भी वो सब हो सकता है। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट जितना लग रहा है आपके लिए आपने बताया भी है डिफिकल्ट था, तो उसको आपने ओवरकम किया रिविजन कर करके उसमें बने रह के, राइट? तो लाइक क्या बचपन से ही आप सोशल साइंस को डरते थे, ऐसा कुछ था? वैसे बचपन से डरता नहीं था, बट मेरा जो क्लास 10th में मैंने थोड़ा सा कम फोकस किया स्टार्टिंग में सोशल साइंस में, इस वजह से मैं थोड़ा सा लैक हो गया ना उस पर। और उसके बाद आपने कोप अप किया, टैकल किया उस चीज़ को। तो लाइक ये सारे ऑडियंस के लिए, फिर जो भी स्टूडेंट सुन रहे हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो भी आयुष बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे उसको टैकल किया, मैनेज किया और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो हर किसी के लिए डिफरेंट है फियर। किसी को इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है तो वो पढ़ते ही रहते हैं। तो हर सब्जेक्ट को उस लिहाज से मायने देना, उसको पढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो आयुष, आपने तो अपने पापा के बारे में बात किया, तो आयुष में जानना था कि आपका पापा का क्या रोल रहा है इस सक्सेस के पीछे, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है हमारे पेरेंट, तो आपके पापा का क्या रोल रहा आपको? सर मेरे जो पापा है उनके मतलब मेरा सक्सेस के पीछे उनके बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कभी मुझे आज तक किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। ओके। और हमेशा बोला कि तुझे जो करना है तू कर, अगर तुझे पढ़ाई के माने तो पढ़ाई कर, अगर तुझे किसी और चीज़ पे माने तू वो कर, इस पे तेरा इंटरेस्ट है वो कर। तो इसीलिए सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पापा जो है उन्होंने आज तक मुझे फोर्स नहीं किया ताकि मुझ पर कोई प्रेशर आए। ओके। हमेशा हर एक वो चीज़ मुझे मतलब मिली जो मैं मानता था। तो आपके पापा का रोल वो कभी फोर्स से आपको कोई भी ऐसा आप करो तो पॉजिटिवली आपको एडवाइस भी देते होंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प भी करते हैं उसके। तो और और बहुत लोगों का फादर भी रोल मॉडल रहे है, राइट? तो पापा का जैसे ये बोल रहे हैं कि उनके पापा ने उनको फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। और आयुष आयुष पहले से बहुत अच्छे थे पढ़ाई पे? बचपन से? हाँ बचपन से इतना अच्छा नहीं, एवरेज स्टूडेंट था, एक क्लास 8 तक। उसके 8 के बाद मैंने थोड़ा सा मेहनत बढ़ाया और चीज़ों को रट्टा मारने से मारने की जगह मैंने उसको समझने की कोशिश की। तो उसकी वजह से जो है मैं अभी और थोड़ा बेटर हो पाया हूँ नहीं बोलने के। सो आयुष, आज हम और भी सवाल आपसे पूछेंगे और जानने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बात करने को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आप लोग का जो स्ट्रैटेजी होता है, आप जो भी टिप्स देते हो स्टूडेंट्स को, उनको काफ़ी मदद होता है। इस चैनल के थ्रू से आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हो, आप स्टूडेंट्स को और हौसला दे रहे हो पढ़ने के लिए, अच्छा रिजल्ट स्कोर करने के लिए। तो आयुष, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे पूछने के लिए, तो क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, और अगर थे तो वो क्या एक्टिविटीज़ थे जो आपको करना बहुत पसंद था, और पढ़ाई के साथ साथ आप मैनेज तो कर ही थे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक मेन गेम्स पे जो आउटडोर गेम्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, ताकि जिससे मेरा जो फिजिकल जो है वो भी फिजिकल बड़ी बेसिकली अच्छा रहता था मेरा सेहत। और उसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रिकेट पे ये प्रेफर करता था, क्रिकेट मेरा फेवरेट है। सो उस पर मैं खेलते थे। तो लाइक दोस्तों के साथ आप बाहर जाके क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, लेकिन हमेशा नहीं, जहाँ जब जब आपको टाइम मिलता था? ओके ओके। और उससे आपको काफ़ी रिलैक्स भी मिलता था, फील होता था, राइट? और पढ़ाई में ज़्यादा लाइक बेटर वे में आप फिर से कोप अप कर पाते थे या बाउंस बैक कर पाते थे? सर पूरे दिन में थोड़ा सा तो समय चाहिए हर बच्चे को ताकि वो अपना स्ट्रेस जो है अपने निकाल पाए। अब हम लोग के लिए क्रिकेट जो होता था वो एक क्रिकेट के थ्रू हम लोग वो सब दे रहते थे। और आयुष, इन सवालों के बीच में और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई मोबाइल ऐप यूज़ किया है जहाँ पे जिसके थ्रू से आपने कुछ ऑनलाइन पढ़ाई कर लिया ऐप के थ्रू से, या एनरोलमेंट किया था आपने, या फिर कोई नोट्स अलग से जो स्टूडेंट्स यहाँ के रिसोर्स के तौर पे भी वो देख सकते हैं? नहीं सर, मैंने मोबाइल ऐप्स तो नहीं, हाँ पर मैंने यूट्यूब से कुछ क्लासेस किए थे। और जब एग्ज़ाम के नज़दीक हुए, अरे जैसे कि अभी हम लोग का 45 मार्क्स का MCQs आता था, तो मैं साइंस का और मैथ्स का तो ये सब पे MCQ सॉल्व करता था। तो जो कि हम लोग के MCQ बुक में नहीं थी, और मतलब जो कि सर लोग देते थे यूट्यूब में, उसको कोशिश करता था कि उसको सॉल्व कर पाऊँ। ओके।
तो वो सॉल्व करने से मतलब पहले से काफ़ी गुना आपको मदद हुआ है वो चीज, और ये स्टूडेंट को भी फिर करना चाहिए। अभी के जो 10th के बोर्ड्स में देंगे वो आगे चल रहे, राइट, काफ़ी मदद होता है इस काम लेकर, राइट। तो लाइक ये आपने कब से स्टार्ट किया, लाइक शुरुआत से एक एक चैप्टर के बाद स्टार्ट किया या फिर लास्ट में जाके सब कुछ एक साथ करना चाहते? सर लास्ट पे जाके सब कुछ एक साथ किया। ओके। और सर शुरुआत पे तो जैसे कि इस चैप्टर पढ़ के कुछ आंसर्स ये सब तो एक साथ होता था। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसका क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर पढ़ना वो सब तो हो ही जाता। लेकिन लास्ट के प्री फाइनल के बाद वो सब मैंने यूट्यूब से देखा। और आपके पास कितने महीने थे फाइनल के पहले? सर फाइनल पहले 2 महीने जैसे थे। और इसमें आपने दिन के कितने घंटे पढ़ाई थी? सर एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता, बट हाँ कम से कम 7 से 8 घंटा चला जाता था। 7 से 8 घंटे लगते हैं एक स्टूडेंट को, मतलब 90% लाने में, और टोटली डेडिकेटेड फोकस के साथ। तो आयुष, ये सब जाके हमको और भी इन डेप्थ जानने का मौका मिल रहा है। तो कुछ आपने बोला कि आप क्रिकेट तो खेलते थे और वो आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील करवाता था, और तो कुछ ऐसा था जो आप डाइट भी फॉलो करते थे, एक्सरसाइज करते थे, जिससे आपका मन थोड़ा और रिलैक्स होता था और आपको फोकस करने में एनर्जाइज फील करा के फोकस करने में थोड़ा हेल्प करता था? वैसे ऐसा कोई डाइट तो था नहीं, और मैंने कोई लास्ट टाइम पे तो कोई एक्सरसाइज में करता नहीं था। हाँ स्टार्टिंग पे मैं कुछ करता था, जैसे रनिंग हो गया, और फिर जैसे कि पुशअप्स ये सब जो हो गए एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं वो सब करता था स्टार्टिंग पे। सो जैसे जैसे दिन बीतता गया और एग्जाम पार आते गया वो सब छूट गया सर। छूट गया, लेकिन उसके बाद पूरा पढ़ाई में आपने जो बहुत बढ़िया बात है। तो आयुष, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके क्या आपका ख्याल है? क्या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है 10 साल की या 5-8 साल के, वो काफ़ी मदद करते? थोड़ा लेंथ में बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स स्टूडेंट जो सुन रहे हैं 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मौका मिले ये जानने में। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहे दोहरा है ना ना दोहरा है, बट एक चीज़ क्लियर करता है कि उस समय को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम लोग भी सोल्व कर पा रहे हैं। हमने जैसे कि MCQ बुक लिया, फिर टेस्ट पेपर लिया और क्वेश्चन बैंक लिया, वो सब सॉल्व किया हम लोगों ने। तो उससे हमको चैप्टर वाइज हमको ये समझ में आता था किस चैप्टर पे किस जगह पे लैग कर रहे हैं। तो उससे काफ़ी हमारा वीकनेस भी पता चल जाता था। हाँ सर। तो और वीकनेस पे काम भी आप करते थे तब? उसी वीकनेस पे आगे चल के और अच्छे से करके तो लाइक बेटर होता। तो आयुष का कहना है कि उन्होंने उस वीकनेस पे काम किया, रेक्टिफाई किया उस वीकनेस को, और धीरे धीरे वो इम्प्रूव करते गए। 90% लाना किसी किसी के लिए सपने जैसा है, और ये सपना भी आप बहुत मुमकिन कर सकते हो ये सपना, अगर आप जैसे आयुष बता रहे हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हुआ तो बहुत आगे निकल जाओगे अगर आपने स्ट्रैटेजी सही तरीके से आपने उन चीज़ों को फॉलो किया। जैसे आपका स्ट्रेंथ के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, वीकनेस को और अच्छी तरह से आप काम करके उनको रेक्टिफाई करके और आगे भी आप जा सकते हो जिंदगी में। आयुष, एक चीज़ जानने में मैं बहुत क्यूरियस रहता हूँ कि स्टूडेंट्स आजकल क्या हो गया है कि ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हैं, और देखा गया ये काफ़ी ट्रेंड में भी है, लोग ग्रुप स्टडी करते हैं। तो आप लोग का ऐसा कुछ था कि ग्रुप स्टडी नहीं करते थे दोस्त, और वो ग्रुप स्टडी का भी काम भी आता था आपको? नहीं सर, हमने तो आज तक कभी ग्रुप स्टडी किया नहीं। हाँ जब अगर मेरे को कोई डाउट होता था तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स है जिसके साथ मैं डिस्कस करता था क्लास में या फिर घर पे बुला के। कभी ऐसे ग्रुप स्टडी तो किया नहीं, बट हाँ उनको भी कभी कुछ डाउट हो तो मैं भी कोशिश करता था कि उनको वो डाउट सॉल्व करने में हेल्प करूँ। तो मतलब अगर मौका मिले तो उनके साथ भी आप बैठ के मतलब उसको सॉल्व करने की आप ट्राई करते थे? नहीं, और एक डाउट सॉल्व करने से, किसी अलग चीज़ का डाउट सॉल्व करने से खुद का क्लियरेंस और बढ़ जाता है। हाँ, ये भी बात सही है कि खुद अगर इस तरीके से आप बोल रहे हो आपका और भी ज़्यादा माइंड काम करने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोग एक सिनर्जाइज तरीके से आप काम कर रहे हो, दोनों मिल के आप इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, टेस्ट पेपर शायद सॉल्व कर रहे हो, दोनों बातचीत करके डिस्कस करके, राइट। तो उसमें काफ़ी पेयर ग्रुप में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो कभी कभी टाइम निकाल के, तो उससे डिस्कशन से सिनर्जाइज तरीके से आप और बेहतर ढंग से आप इस चीज़ को कर सकते हो, जैसे कि आयुष भी बता रहे। तो आयुष, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि इन समारोह के बीच में एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपका करियर एम्बिशंस और गोल्स क्या, आप आगे चलकर क्या करना चाहते हो लाइफ में, जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? सर फिलहाल तो अभी 11th में अभी हम लोगों ने एडमिशन दिया, और पहले तो जो 12th बोर्ड HS उसको कोशिश करूँ कि इससे भी ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ। उसके बाद सर
नीट करने का सोचा है। ओके, तो आपको मतलब एम ही कि डॉक्टर बनना है। तो आज हमारे साथ आयुष है। हमने और भी इंटरव्यू लिए, वो लोग भी नीट पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि डॉक्टर हमारी इंडिया में चाहिए, हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स चाहिए। और आयुष भी बनना चाहते हैं डॉक्टर आगे चलकर। और हम बिल्कुल आपको वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो और आप डॉक्टर भी बनो, और आप और तरक्की करो ज़िंदगी में। तो आयुष, इन सब के बीच में बहुत क्वेश्चन हुए हैं और हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है और बाकी स्टूडेंट्स को जानने का मौका भी मिल रहा है। तो आज आपको इस प्लेटफॉर्म में आके बात करने का, शायद ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमने आप लोग के लिए, और हमें मौका मिल रहा है दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचने का। तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? आप तो बहुत बेटर फील हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी भी इंटरव्यू में गया हूँ, वो भी खुद के बदौलत। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने, और आपका सक्सेस है ये। आप महसूस कर पा रहे हो कि आपने सेलिब्रेट किया है और आपने ये विक्ट्री हासिल किया खुद की। ये सेटिंग स्टोन है, यही आगे आपको बढ़ाएगा। तो आयुष, हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया आपके साथ और काफ़ी सारा चीज़ जानने को मिला है। तो कुछ ऐसा स्पेशल एडवाइस आप देना चाहते हो स्टूडेंट को, जो एक एडवाइस को पकड़ के चले? सर, रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाना और फोकस्ड माइंड से जो टीचर्स का लेक्चर जो है वो सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अगर हम उसको सुनते जाएं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि घर पे उसका पढ़ाई नहीं हो पाता है, तो वो भी 60% से ज़्यादा वो कर सकता है अगर वो फोकस्ड माइंड से क्लास पे रेगुलर बेसिस पे हमेशा जाए और ध्यान से सब तो अटेंटिवली अच्छी तरह से क्लासेस को अटेंड करना, हाइज करें, बहुत मददगार साबित होता है कि इससे एक आप रिदम में बने रहते हैं और आगे जाकर सक्सेस मिलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर होते हैं अपने स्कूल से भी, या उन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया है 80 या 90% से ऊपर, वो भी ये बात को वो मानते नहीं और बोलते भी इस वीडियो के थ्रू से। तो आई आप कुछ बोलना चाहोगे इस वीडियो के थ्रू से? नहीं सर, ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं फर्स्ट टाइम किसी जो इंटरव्यू में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस इंटरव्यू में आके। और जो इस इंटरव्यू की सबसे अच्छी जो बात है वो इससे बच्चों को सीखने मिलेगा कि आगे चल के उनको कैसे करना क्या है, और हमेशा मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, मुझे कर रहा है। हाँ हाँ, आई कुछ बोलना चाहता। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनफैक्ट सजेस्ट करना चाहूँगा सबको कि सर के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उनके चैनल को भी आगे बढ़ाए और खुद भी मोटिवेटेड रहे हमेशा। थैंक यू। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी और भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें इस चैनल के थ्रू से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे और भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। आप खुद मोटिवेट हो और पढ़ाई में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने में आप सक्षम हो। अगर कोई भी इस वीडियो के थ्रू मुझे देख रहे हो तो काइंडली आप जो नीचे दिए गए नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके हमारे साथ इंटरव्यू बुक कर सकते हो, अगर आपने 90% या उससे ऊपर आपने लाया है। तो आज का वीडियो इतना तक रखेंगे और मिलते हैं आपके साथ और कोई और स्टूडेंट के साथ जिन्होंने 90% या फिर टॉपर रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।